कोयले की कमी से बिजली संकट पर मोदी सरकार बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी आज खबर है कि दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। पावर स्टेशनों में कोयला सप्लाई को लेकर समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री मोदी आज लेने वाले हैं। 12:30 बजे का वक्त है। कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव देंगे प्रेजेंटेशन। 70 बिजली उत्पादक प्लांट्स में 4 दिन से कम का कोयला बचा हुआ है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऐसे प्लांट्स की संख्या थी 64 और साथ ही लेकिन रविवार तक ऐसे पावर प्लांट की संख्या पहुंच गई 70। 4 दिन से कम का ईंधन माना जाता है सुपर क्रिटिकल स्टॉक और हालातों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कमान संभाल रखी है। कल ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ में बैठक की थी। गृह मंत्री ने ऊर्जा और कोयला मंत्रालय के साथ करीब 1 घंटे तक गहन मंथन चला। उसके बाद खबर यह है कि अब से करीब आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जो स्थितियां राज्यों से उभर करके सामने आ रही हैं कोयले की कमी को लेकर, कोयले की कमी से बिजली संकट पर मोदी सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप लगाइए। कल गृह मंत्री ने लगातार इस पर लंबी चर्चा भी की, मंथन भी हुआ और आज पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे का वक्त है, आपसे करीब आधे घंटे के बाद समीक्षा करेंगे। स्थितियों के बारे में जानेंगे, हालात किस तरीके से बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पर बिजली की कमी दिखाई दे रही है, महसूस हो रही कोयले की कमी की वजह से बिजली खपत एक चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। पावर स्टेशनों में कोयला सप्लाई को लेकर बेहद गंभीर पीएम मोदी हैं। समीक्षा बैठक इसलिए वो करने वाले हैं। कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव प्रेजेंटेशन वहां पर देंगे ताज़ा हालातों के बारे में। 70 बिजली उत्पादक प्लांट्स में 4 दिन से कम का स्टॉक बचा हुआ है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऐसे प्लांट्स की संख्या 64 थी, लेकिन अब ये बढ़कर के 70 हो गई है। 4 दिन से कम का ईंधन जब बचता है तो इसे सुपर क्रिटिकल स्टॉक माना जाता है। और हालातों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कमान संभाली हुई है, मोर्चा संभाला हुआ है। वो लगातार 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में, जो सचिव हैं विभाग से जुड़े हुए उनसे भी लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। कल भी आपने देखा कि कल ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ उनकी बैठक हुई, साथ में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी वहाँ पर मौजूद रहे। लंबी मंत्रणा चली है। 1 घंटे, खबर ये है कि करीब 1 घंटे तक गहन मंथन हुआ ताज़ा हालातों को लेकर। आज भी जब पीएम मोदी चर्चा करेंगे, हालातों को जानेंगे, तो क्या इस चर्चा से निकल करके बाहर आता है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। प्रदेश में कोयले की कमी से गहराए बिजली संकट पर खुलासा। प्रदेश में कोयले की जो कमी उभर करके सामने आ रही है उसी पर बिजली संकट पर ही ये खुलासा है। भास्कर से इंटरव्यू में बोले कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल। अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान ने पूरे साल नहीं लिया कोयला, कोयले का 500-600 करोड़ रुपए का बकाया भी भुगतान नहीं किया गया है और अब बारिश में अचानक से कोयला मांगने लगे तो कैसे ये संभव होगा। जब पावर प्लांट्स में स्टॉक करना था तब राज्यों ने कोयला नहीं लिया। राजस्थान के पावर प्लांट्स को जितनी जरूरत है उतना कोयला देंगे, ये उन्होंने कहा है। कम कोल आवंटन की बात गलत है। राजस्थान की खुद की अपनी माइंस है, ये भी उन्होंने कहा है कि राजस्थान खुद क्यों नहीं कोयले का उत्पादन शुरू कर देता है। राजस्थान को रविवार को ही 19 लाख मीट्रिक टन कोयला दिया गया। जितनी पावर बनती है उनमें पूरा कोयला कंज्यूम नहीं हुआ है। कोल इंडिया का उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है और इस बार बारिश अक्टूबर तक चली। 170 खदानों में पानी भर गया था और हर साल खदानों में पानी भरने से कोल उत्पादन प्रभावित होता है। राजस्थान को लेकर जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही थी उसी पर ये बड़ा खुलासा भी है। भास्कर से इंटरव्यू में कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान ने पूरे साल कोयला नहीं लिया। कोयले का 500-600 करोड़ रुपए का बकाया भी है जिसको अभी तक भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब बारिश में अचानक से कोयला मांगने लगे हैं तो ये संभव नहीं है। जब पावर प्लांट में स्टॉक करना था तब राज्यों ने कोयला नहीं लिया। राजस्थान के पावर प्लांट को जितनी जरूरत है उतना कोयला देंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। कम कोल आवंटन की बात बेहद गलत है। जो लगातार कहा जा रहा है कि कम कोल का आवंटन हो रहा है, ये गलत है, निराधार है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान की खुद की अपनी माइंस है। राजस्थान खुद क्यों नहीं कोयले का उत्पादन शुरू करता है। राजस्थान को रविवार को ही 19 लाख मीट्रिक टन कोयला दिया गया है, ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई। और जितनी पावर बनती है उनमें पूरा कोयला कंज्यूम नहीं होता। कोल इंडिया का उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है और इस बार बारिश अक्टूबर तक चली है। 170 खदानों में पानी भर गया था और हर साल खदानों में पानी भरने की वजह से कोल उत्पादन प्रभावित होता है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी आज शपथ लेने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण वो आज करेंगे। राजभवन में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण का।
राजभवन के बैकलॉन में राज्यपाल कलराज मिश्र उनको शपथ दिलाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की मौजूदगी भी वहां पर होगी, जो सीजे की नियुक्ति का वारंट पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शपथ ग्रहण समारोह में वहां पर मौजूद रहेंगे। खबर ये भी है कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और साथ में मंत्रिमंडल के जो मेंबर हैं वो भी इस दरमियान यहां पर मौजूद रह सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश भी रहेंगे समारोह में मौजूद। अब क्या जो और भी न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं वो भी शपथ लेंगे आने वाले वक्त में या फिर 1-2 दिन में, इसको लेकर भी जानकारी आज साफ हो जाएगी। बहरहाल आज की तस्वीर ये 1 बजे का वक्त है जब राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं अखिल कुरैशी। कल रात को वो जयपुर पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ में और आज शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम उनका होगा। संक्षिप्त ये कार्यक्रम होगा। राजभवन में दोपहर 1 बजे का वक्त है जब सीएम अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंचेंगे। राजभवन के बैकलॉन में ही राज्यपाल कलराज मिश्र उनको शपथ दिलाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की मौजूदगी वहां पर वो सीजे की नियुक्ति का वारंट पढ़ने वाले हैं। और साथ ही खबर ये भी है कि विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी वहां पर होगी और मंत्रिमंडल के जो मेंबर्स हैं वो भी हो सकता है कि वहां पर मौजूद रहें और राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश भी इस शपथ ग्रहण के दरमियान वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि बहुत बड़ा ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी और साथ में सिर्फ खबर ये है कि 15 से 20 मिनट तक या फिर अधिक से अधिक आधे घंटे तक का ये पूरा कार्यक्रम हो सकता है। 1 बजे का वक्त है जब शपथ लेते हुए दिखाई देंगे अखिल कुरैशी। जजों की कमी से जूझ रही राजस्थान हाईकोर्ट को बड़ी राहत मिली है। अब हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों के 27 पद भरे, लेकिन हाईकोर्ट में जजों के 23 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को कल मिले 5 नए न्यायाधीश, 3 वकील और 2 न्यायिक अधिकारी कोटे से जज बनाए गए हैं। वकील कोटे से फरजद अली, सुदेश बंसल और अनूप ढंड बने जज और साथ में न्यायिक अधिकारी कोटे से विनोद भारवानी, मदन गोपाल व्यास जज बने हैं। नवनियुक्त सीजे अखिल कुरैशी आज दोपहर 1 बजे का वक्त है जब शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और वर्तमान में हाईकोर्ट में 22 जज मौजूद हैं। जस्टिस संगीत लोढ़ा आज रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में 50 पदों के मुकाबले सीजे समेत 27 जज हो जाएंगे। जस्टिस एसपी शर्मा का जनवरी में पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर होना है और इसके बाद हाईकोर्ट में फिर से जजों की संख्या 26 रह जाएगी। अब लगातार जो जजों की कमी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते रहे, कई बातें कही भी गई, अब वो कमी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जजों की कमी से जूझ रही राजस्थान हाईकोर्ट को बड़ी राहत मिल रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं। अब हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की संख्या 27, लेकिन हाईकोर्ट में जजों के 23 पद अभी भी खाली हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को कल 5 नए न्यायाधीश मिले, 3 वकील और 2 न्यायिक अधिकारी कोटे से जज बना दिए गए। वकील कोटे से कौन कौन बने वो भी नाम आपको बताते हैं। फरजद अली, सुदेश बंसल और अनूप ढंड बने जज वकील कोटे से और न्यायिक अधिकारी कोटे से विनोद भारवानी, मदन गोपाल व्यास को जज बनाया गया। नवनियुक्त सीजे अखिल कुरैशी आज दोपहर 1 बजे का वक्त है राजभवन में शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे और वर्तमान में हाईकोर्ट में 22 जज हैं और जस्टिस संगीत लोढ़ा आज रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में 50 पदों के मुकाबले सीजे समेत 27 जज हो जाएंगे। जस्टिस एसपी शर्मा का जनवरी में पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर होना है और इसके बाद हाईकोर्ट में फिर से जजों की जो संख्या है वो 26 ही रह जाएगी। अब बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका। गत दिनों नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई थी। सीजे DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई की थी। 27 सितंबर को सुनवाई करते फैसला रखा था सुरक्षित और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। ये बड़ी राहत है अस्थाना को। अब इसी की उम्मीद भी अस्थाना कर रहे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। गत दिनों नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई थी जिसको लेकर सुनवाई भी हुई। सीजे DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की और उसके बाद 27 सितंबर को सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अब खबर यह है कि फैसला आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और याचिका खारिज होने के साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को ये बड़ी राहत है। बार बार जो रिएक्शन सामने आ रहे थे उसमें भी कहा यही जा रहा था कि संभावना इसी की ज़्यादा है। जो कानूनी जानकार है वो भी यही बता रहे थे कि संभावना इसी की ज़्यादा है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो याचिका है उसको खारिज कर दिया जाए। अब 27 सितंबर को सुनवाई हुई, उसके बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया। अब आज फैसला आ चुका है, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ ही बड़ी राहत है राकेश अस्थाना को।
दो उपचुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया गया है। उपचुनाव होने हैं दो, उसको लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे वो नाम सामने आ चुके हैं। आपको भी बता रहे, धरियावद वल्लभनगर उपचुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। पूर्व सीएम राज्य का नाम है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, ओम प्रकाश माथुर, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, जोगेश्वर गर्ग, भजनलाल शर्मा, सुशील कटारा, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, सीपी जोशी। ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ये नाम शामिल होंगे। कनकमल कटारा को भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाया है। अब कौन कौन से नाम शामिल होंगे, पहले इसको लेकर मंथन भी हुआ, उसके बाद ही तो तय था कि इन तमाम दिग्गजों के चेहरे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होगा। दो उपचुनाव होने हैं, युद्ध स्तर पर कोशिश लगातार हो रही है। भाजपा कांग्रेस के द्वारा लगातार जोर आजमाइश भी हो रही है। इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपके सामने है। धरियावद वल्लभनगर उपचुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का नाम है, साथ में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का नाम है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, भूपेंद्र यादव है, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, ओम प्रकाश माथुर, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, जोगेश्वर गर्ग, भजनलाल शर्मा, सुशील कटारा, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, सीपी जोशी। ये तमाम नाम हैं जिनको मोर्चा संभालना होगा, कमांड संभालनी होगी, जाना होगा दोनों ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में और फिर युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार करना होगा। इन्हीं पर जिम्मेदारी होगी कि दोनों ही सीटों पर पार्टी को जीत मिले, ये सुनिश्चित इनको करना होगा। इसीलिए इनका नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। अब मोर्चा संभालते हुए सभी दिग्गज दिखाई देंगे। पूर्व राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती आज है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी मां के लिए पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा कि जनसेवा, प्रेम और समर्पण की मूर्त, मेरे जीवन की प्रेरणा राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की जयंती पर चरण वंदन। भारतीय संस्कृति संस्कारों की मर्यादा बनाए रखते हुए राजपथ से निकल करके लोकपथ का दामन थामने वाली राजमाता जी के सिद्धांत सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा है, अम्मा महाराज का जीवन सदैव अपने लक्ष्यों को समर्पित रहा। उनके द्वारा छोड़े हुए सिद्धांतों को आज पूरा समाज अपना रहा है। राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत, चाहे एकता यात्रा हो, आपातकाल का संघर्ष हो, तिहाड़ जेल का अनुभव हो या फिर जनसंघ की विचारधारा का विस्तार हो, उन्होंने केवल अपनी कोख से जन्मे बेटे बेटियों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण संगठन को अपना परिवार माना। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करें और राजमाता जी के आशीर्वाद से सभ्य समाज के उनके सपनों को साकार करें। आज विजया राजे सिंधिया की जयंती है। इसी मौके पर उनकी बेटी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया राजे ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए एक लंबा सा पोस्ट उन्होंने लिखा है। उन्होंने जो उनके बताए हुए सिद्धांतों पर पूरा समाज चल रहा है, इस बात का भी जिक्र किया। भारतीय संस्कृति और संस्कारों की मर्यादा बनाए रखते हुए राजपथ से निकल करके लोकपथ का दामन थामने वाली राजमाता के सिद्धांत सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही अम्मा महाराज का जीवन सदैव अपने लक्ष्यों को समर्पित रहा। उनके द्वारा छोड़े गए जो सिद्धांत हैं वो आज पूरा समाज अपना रहा है। राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत सभी हो रहे हैं आज भी।